वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं जैसा कि आपको पढ़ा रहा हूं टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में आप लोग समझ में आ गया होगा। काफ़ी सारी इसकी क्लासें हो चुकी है टैक्स के रिगार्डिंग। टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, वापस उसमें इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं, टैक्स का ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, वो हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। तो हम आज की बात करते हैं, आज कंटिन्यू करने वाले हैं इनकम टैक्स की क्लास को। पिछली क्लास में आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बताया था। क्या होती है मेडिकल फैसिलिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है चिकित्सा सुविधा। यदि किसी कंपनी के द्वारा किसी कर्मचारी को कोई चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है तो उस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आपको ध्यान होगा, कुछ ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि यदि कोई व्यक्ति होता है, जो कर्मचारी होता है, उसने अपना इलाज भारत के अंदर कराया हो तो कैसे उसका टैक्स का ट्रीटमेंट करना है, और यदि किसी कर्मचारी ने अपना इलाज भारत के बाहर कराया हो तो उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इनकम टैक्स में, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। उस टॉपिक का जो नाम है, मैं जैसे नाम बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इनकम टैक्स में अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसमें क्या था, जैसे नाम बोला आपको समझ में आ गया उसका होता क्या होगा। मतलब परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा नॉर्मली समझ में आ जाती है। तो आज की जो टॉपिक की बात है थोड़ा सा पेचीदा भी है। पेचीदा का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे लगेगा सर बहुत लेंथी है तो, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा वो टॉपिक। आज के जो टॉपिक का नाम है मैं आपको बताने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है मोटर कार फैसिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मोटर कार की सुविधा है। आप लोगों में वापस याद दिला देना चाहता हूँ, हम अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया वो बता रहा हूँ पर्क्यूटिस के बारे में। पर्क्यूटिस को हिंदी में कहा जाता है अनुलाभ, या फिर आम भाषा में जिसको हम कहते हैं सुविधाएं। यानी कि कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को जो कुछ भी सुविधाएं प्रदान की जाती है उन्हें अनुलाभ कहा जाता है। और इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है यदि आपको कोई सुविधा यानी अनुलाभ मिल रहे हैं तो उस केस में एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, उसके ज्यादा जाते हैं तो उस पर आपको क्या चुकाना पड़ रहा है, टैक्स चुकाना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी तक बता चुका। तो आज के जो टॉपिक की बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, मोटर कार फैसिलिटी की बात करते हैं। अब मोटर कार फैसिलिटी होती क्या है उसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि मोटर कार का मतलब क्या होता है, कार की बात ही होगी। अब कार की बात का मतलब क्या होता है, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता भी लग गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, और जिसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बता दूंगा। मोटर कार फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, अरे यार वो तो बहुत अच्छी कंपनी में लग गया है और उसको तो कार लेने आ रही है और कार छोड़ने जा रही है। मतलब कि घर पे लेने आ जाएगी और ऑफिस छोड़ने चली जाएगी, और ऑफिस से भी इसको घर पे लेके जाती है। और मान लो कोई जाता है तो उस केस में उसको क्या दे रखी है, उसको कार दे रखी कंपनी वाले ने। तो आप सोचते हो कभी कभी, तो हाँ जी, उसी में कार की बात कर रहा हूँ आपको। यानी या फिर किसी कंपनी के कर्मचारी को क्या मिल रखी है, उसको कोई कार दे रखी है, ठीक है, तो कार दे रखी है तो उस केस में उसका क्या होगा, टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि इनकम टैक्स क्या बोलता है, आपको सुविधा मिल रही है, आपको कोई अनुलाभ मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस पर टैक्स तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। तो आज के टॉपिक हम ये पढ़ने वाले हैं जिसमें दो कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस क्या होगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास की बात करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक मोटर कार की फैसिलिटी जो होती है उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मोटर कार की फैसिलिटी की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और थोड़ा शायद कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो मैं उस चीज को कुछ को समथिंग को एवरीथिंग कर देता हूँ। समथिंग तो कुछ होना नहीं चाहिए, और हाँ नथिंग तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, नथिंग तो होता भी नहीं है। तो मैं मोटर कार फैसिलिटी की बात करता हूँ। आप में से बहुत सारे व्यक्ति जानकार भी होंगे कि जो दो चीजें दे रखी हैं तो थोड़ा आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी को कोई कार की सुविधा प्रदान कर रखी है तो उस केस में कैसे क्या उसका टैक्स का ट्रीटमेंट करते हैं वो देखें आप लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं, नॉर्मली क्या होता है, दो प्रकार की कारों की बात करते हैं अपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लियर लिख रखा है, यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक हो। अब लीटर वो लीटर नहीं है, इसमें बात करते हैं सीसी की बात करते हैं। 1.6 को आप 1600 सीसी भी बोल सकते हो, नोट कर देना इस चीज को आप लोगों को। 1.6 को 1600 सीसी भी कहते हैं, ठीक है। यदि
किसी कंपनी के जो होता है, कंपनी जो का मालिक जो होता है, उसने अपने कर्मचारी को क्या रखा, उसके जो कार दे रखी है वो कार की जो क्षमता है वो 1600 सीसी तक है, तो क्या होगा, यदि उस कार की क्षमता 1600 सीसी से ज्यादा है तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि किसी कंपनी ने क्या दे रखा हो, कार की सुविधा दे रखी हो और उस कार की जो क्षमता है, कार के इंजन की जो क्षमता है 1600 सीसी तक है, तो उस केस में उसके टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। यदि बात करते हैं 1600 सीसी तक की बात करते हैं तो उस समय भी क्या होता है, 3 कंडीशन उनके सामने होगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो आप देखें। पहली कंडीशन क्या होगी, यदि कार नियोक्ता की हो अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया हो, यानी कि जो कार है जो कर्मचारी को प्रदान की जा रही है वो कार क्या है, या तो उस कंपनी की है या फिर कंपनी के पास नहीं है, तो क्या कर रहा है कि कंपनी ने क्या करके भाड़े पे ले रखी, किराए पे ले रखी है, ठीक है। और उस किराए की कार को क्या होता है, किराए वाली जो कार होती है वो कर्मचारी के पास जाती है, उसको ऑफिस के लिए वहां से रेडी करती है और ऑफिस छोड़ देती है, वापस ऑफिस से कहाँ करती है, घर पे छोड़ देती है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, या तो नियोक्ता की खुद स्वयं की कार है या फिर उसको किराए पे ले रखा, तो उस केस में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन बोलती है, यदि देखें आप लोग, यदि जो कार है, सब बात कर रहे हैं 1600 सीसी तक की बात कर रहे हैं, यदि जो कार है वो किसकी है, कर्मचारी की। अब कंपनी क्या बोलती है, देखो हमारे पास तो कार है नहीं है, किराए पे लेके आएंगे तो भी ज्यादा खर्चा बैठेगा, क्यों ना आपके पास जो कार है वो कार ही लेके आ जाओ। कार किसकी हो रही है, कर्मचारी की कार हो रही है, लेकिन इसके जो भी खर्चे हो रहे हैं, खर्चे का मतलब क्या होता है, उसके खर्चे का मतलब उसका पेट्रोल का खर्चा हो गया, या फिर ड्राइवर हो तो ड्राइवर का खर्चा हो गया है, या फिर दूसरे कोई मेंटेनेंस के खर्चे हो गए, वो खर्चे हो गए। यानी कि कार तो कर्मचारी की हो जाएगी और जो भी खर्चे होंगे वो खर्चे किसके होंगे, उस कंपनी के मालिक के होंगे, नियोक्ता के होंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस कंडीशन को हम पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बात। यदि एक से अधिक कारें क्या हो रही, एक से अधिक कारें हैं और उसका जो उपयोग हो रहा है वो किसका कहां पे हो रहा है, उसका उपयोग निजी के रूप में भी हो रहा है और कार्यालय के उपयोग भी हो रहा है। आए बात में, यानी कंपनी के पास बहुत सारी कारें होंगी, उसमें से कुछ उपयोग तो क्या होता है, निजी उपयोग के लिए किया जा रहा है और कुछ का उपयोग क्या कर रहे हैं, मन ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं। तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो आगे बात में स्टूडेंट्स, सबसे पहले कभी भी क्या होता है, मोटर कार की फैसिलिटीज आपके सामने आती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि उस कार के इंजन की क्षमता कितनी है। कार के इंजन की क्षमता 1600 सीसी है या फिर 1600 सीसी से ज्यादा है। तो आज की क्लास में क्या है, अपन 1600 सीसी की बात कर रहे हैं, तो 1600 सीसी तक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी 3 कंडीशन अपने सामने होने वाली है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या है, जो कार है वो किसकी, नियोक्ता की है या फिर उसने किराए पे ले रखा हो, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जो कार है वो कार किसकी, उस कर्मचारी की है, लेकिन उसके जो भी खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे कौन वहन करता है, वो कंपनी खर्च करती है। तीसरी बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करती है मैं करता हूं, तो एक से अधिक कारें हो गई, केवल एक कार नहीं है उस कंपनी के पास, उसके पास एक से ज्यादा कारें हैं। तो उस केस में क्या होगा, एक से ज्यादा कारें हैं और उसका उपयोग कहां हो रहा है, निजी के लिए हो रहा है, यानी पर्सनल यूज भी हो रहा है, साथ ही साथ उसका यूज कहां हो रहा है, ऑफिस यूज भी हो रहा है। तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखें आप लोग, या तो बात क्लियर, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं उसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, जो कंडीशन की बात कर 1600 सीसी में पहला पॉइंट क्या था, यदि कार नियोक्ता की हो अथवा उसने किराए पे ले रखी हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये चीज होने वाली, क्या चीज, देखें आप लोग। अब वापिस क्या था, मैंने आपको जैसे बोला था, जैसे क्लास ये वाले आज वाली क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बोला था है तो टॉपिक इजी, लेकिन क्या वो अंदर ही अंदर है, पेचीदा। पेचीदा मतलब क्या होता है, पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट फिर पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट बन रहा है। तो वैसे आप लोग देख सकते हो, पहला था 2 सीसी के बारे में बताया था, उसमें से पहले सीसी में क्या थे, 3 पॉइंट थे, ठीक है। 3 पॉइंट का पहला पॉइंट ये वाला गया, उसमें भी क्या दे रखा है, इससे 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। आगे बात में स्टूडेंट यहाँ तक। अब बात करते हैं, यदि कार जो है वो किसकी, नियोक्ता की है, यदि या फिर उसने किराए पे ले रखा हो, तो क्या होगा, तो भी आपके सामने 3 कंडीशन आएगी। कौन कौन सी, पहली कंडीशन क्या होती है, यदि उस कार का उपयोग किसके लिए ले जा रहा हूं, केवल और केवल किसके लिए, ऑफिस के लिए। तो क्या करेंगे,
यदि उस कार का उपयोग केवल किसके उपयोग में ले रहे हैं अपन, पर्सनल यूज के ले रहे हैं, निजी प्रयोग के ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यदि उस कार का उपयोग निजी के लिए भी ले रहे हैं और ऑफिस के लिए भी ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। आगे बात समझ में तक तो हम बात करते हैं सबसे पहले, यदि 1600 सीसी की कार है और वो कार नियोक्ता की स्वयं की हो या नियोक्ता ने किराए पे ले रखी है, तो उस केस में मैं पहले कंडीशन की बात करता हूँ, उस कार का उपयोग यदि केवल ऑफिस यूज के लिए हो रहा हो तो उस पर जो भी राशि होती है वो राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। यानी उस राशि पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। कर योग्य जो राशि होती है वो क्या होगी, नील होगी। कोई भी खर्चा वगैरह जैसे नॉर्मली किसके साथ होता है, ये देखो आप ये जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक किसका पढ़ रहे हैं, किसी कर्मचारी का पढ़ रहे हैं। अभी आप सोचोगे सर खर्चा तो हो रहा है तो खर्चे में टैक्स का रोल क्या हो गया। हम खर्चा पढ़ रहे हैं, नो डाउट हम खर्चे की बात ही कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जो खर्चे की बात कर रहे हैं वो खर्चा है कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो बात किसकी की जा रही है, किसकी की जा रही है, कर्मचारी की बात की जा रही है। क्योंकि सुविधाएं जो मिलती है वो किसको मिलती है, सुविधाएं जो मिलती है किसी कंपनी के कर्मचारी को मिलती है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, कर्मचारी की बात हो रही है। तो कर्मचारी में कैसा होगा, यदि उस कार का उपयोग केवल और केवल किसके लिए ले जा रहा है, केवल ऑफिस के यूज लिए जा रहा है, यानी ऑफिस जाता है और ऑफिस से फिर से आ जाता है, बस इतने से उसके कार का उपयोग हो रहा था, उस केस में जो भी उसको राशि मिलेगी वो पूरी की पूरी राशि कह सकते हैं कर मुक्त है। नहीं यानी उस पर कोई कर लगने वाला नहीं है, कर योग्य राशि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब फैसिलिटी पूरी की पूरी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। कंप्लीट। यहाँ तक हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ये बात खत्म, कर योग्य राशि कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, यदि जो 1600 सीसी की कार उस कर्मचारी को मिली है, ठीक है, चाहे वो नियोक्ता की हो या इस नियोक्ता ने ही किराए पे ले रखा हो, और उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, उसका उपयोग यदि निजी प्रयोग के लिए किया जा रहा है, यानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तो हो ही रहा है, इसके अलावा मान लो कि घूमने चला गया, संडे मंडे जो हो गया, फिर संडे को घूमने के लिए चला गया, या फिर ऑफिस से आने के बाद घूमने के लिए चला गया, यानी ऑफिस इसके अलावा उसका ऑफिस उसका नहीं हो रहा, उसका केवल उपयोग कहाँ हो रहा है, केवल निजी प्रयोग के लिए हो रहा है। ऑफिस वाली बात खत्म हो गई है। अब मैं बात किसके कर रहा हूँ, निजी प्रयोग के लिए। कंपनी ने क्या बोला, लो भाई कार लो, ऑफिस वाला छोड़ दो मैटर, वो क्या बोला, ऑफिस वाला मैटर छोड़ दो, ऑफिस की सुविधा हम देखते रहेंगे, ये कार आपके लिए, कार उसको बेची नहीं है, कार को उसकी सुविधा दी, लो कार की चाबी लो, आप चाहो घूमो फिरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट यहाँ तक। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कर योग्य राशि की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, एक बात का आपको नोट कर लें, जो भी यहाँ पे मैं गणना करूंगा वो कर योग्य राशि की गणना की बात की जा रही है। तो उस केस में क्या होगा, ये बोलता है, मैं ये नहीं मतलब इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है चलाने एवं रख रखाव के समस्त खर्चे, यानी जो राशि कर मुक्त निकालने वाला है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट निकालने का छोटा सा तरीका मैंने आपको बता रखा है, वैसे तो फिर से बताता हूँ। टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका आपको ध्यान हो तो जो राशि प्राप्त होती है, एक्चुअल प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि, याद आया, कुछ याद आ गया होगा, कर योग्य राशि कैसे निकालते, तो वही वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा, चलाने एवं रख रखाव के समस्त खर्चे जिसका भुगतान कौन करता है, नियोक्ता करता है, ठीक है, प्लस कार की लागत का 10%, तो ये जो भी राशि निकलती है वो तो राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। और बाकी की सुविधा जो उसको मिल रही है, देखो सुविधा की कैलकुलेशन किसके आधार पर करते हैं हम, उस कंडीशंस के आधार पर करते हैं उसको मिल क्या रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक छोटी सी बात करते हैं हम, बात मान लो उसको कोई कार मिली है, तो नॉर्मली कार का खर्चा कितना हो रहा है, एक वास्तविक खर्चे में खर्चे की बात मान के चलते ये खर्चा इतना होता होगा इसके खर्चे का बात, ठीक है। फिर कंपनी की ओर से मिल कितना रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ध्यान हो तो बहुत सारे व्यक्तियों को जो बोलते हैं कन्वेंस की फैसिलिटी मिलती है, कन्वेंस की नहीं मिलती, आपको ध्यान हो तो पेट्रोल का खर्चा भी मिलता है। कंपनी वाला क्या बोलता है, आपको बोलता है, जैसे उदाहरण के लिए एक आपको कोई ट्रेवलिंग पे जाना है, तो कंपनी ने क्या बोला, जाओ आपकी खुद की कार लेके जाओ, ठीक है, और हम आपको 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हम आपको पे कर देंगे। कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो व्यक्ति 100 किलोमीटर वहां से गया, कहां से, 100 किलोमीटर कहीं गया वो, ठीक है, तो 100 को 1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से कर देंगे,
तो वो कितना रुपया वहाँ पे आ गया, 800 रुपये आ गया। यानी वो कंपनी उसको पैसा कितना देगी, 800 रुपये देगी। मान लो कि उसके एवज में उसको खर्चा कितना हो गया, 500 रुपये खर्चा हो गया, पेट्रोल का खर्चा 500 रुपये खर्चा हो गया। तो 800 में से 500 रुपये का खर्चा हो गया, 300 रुपये का क्या हो गया, उसको बेनिफिट मिल गया, सुविधा मिल गई, उसको लाभ हो गया। तो जैसे ही लाभ हो इनकम टैक्स के बोलो हमको टैक्स दो। तो वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। तो कैसे होगा, केवल यदि कार का उपयोग कहाँ लिया जा रहा है, केवल उस कार का उपयोग लिया जा रहा है निजी प्रयोग के लिए, तो उस केस में कंपनी का जो कार जो होती है, कार को चलाने का एवं रख रखाव का, मेंटेनेंस की जो मैंने बात बोल रहा था, उसके खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है। तो वो जो नियोक्ता जो भी वहन कर रहा है वो सब राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, जो कार होगी, कार की लागत का 10% भी क्या होगा, कर मुक्त राशि की श्रेणी में आ जाएगा। कैसे आएगा, कार की लागत का मतलब क्या होता है, मान लो कि उसको जो कार मिली है, उस कार की हम सबसे पहले देखेंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कैसे क्या करते हैं वो आप लोगों ने अकाउंट्स क्लास में देखा भी होगा। कोई संपत्ति खरीदी है अपन ने, मान लो कि 5 लाख रुपए की कोई संपत्ति खरीदी, जिसमें एक कार का उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। 5 लाख रुपए की कार लिया आप लोगों ने किसी भी तारीख को, ठीक है, वर्ष के अंत में उस कार पर लगाया जाता है डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास का मतलब होता है जो भी व्हीकल होता है, असेट्स होती है, भूमि को छोड़ते हुए जो भी असेट्स होती है उनके मूल्य में गिरावट आती है। आती नहीं आती, क्यों चलती है तो उसमें गिरावट आनी है। तो वो क्या होता है कि आपको सबसे पहले देखना क्या पड़ेगा, उस वर्ष में उस कार की लागत क्या थी, उस लागत का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। यानी इसको और इसको जोड़ते हैं तो वो राशि एक प्रकार से क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। बाकी की राशि पे क्या लगने वाला, टैक्स लगने वाला। कंप्लीट यहाँ तक ये तो बात हो गई कब, जब केवल कार का उपयोग हम कहाँ ले रहे हैं, निजी प्रयोग के लिए ले रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आगे की बात। अब बात आती है ऑफिस वाला, पता लग गया ऑफिस वाला जैसे होगा, ऑफिस के लिए कार का उपयोग ले रहे हैं तो क्या होगा, पूरी की पूरी राशि जो भी करियों की राशि होगी वो शून्य होगी। करियों की राशि मतलब टैक्सेबल अमाउंट कुछ होता ही नहीं ऑफिस के लिए। तो यदि मैं बात करता हूँ किसकी, पर्सनल यूज की बात करता हूँ, तो आपको इस टैक्स का ट्रीटमेंट आप लोगों को देखना है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे और लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ। यदि उस कार का उपयोग कहाँ हो रहा है, उस कार का उपयोग हो रहा है निजी एवं कार्यालय, आया है कुछ निजी भी हो रहा, कार्यालय भी हो रहा, उसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया, वापस मैं आपको रिपीट करता हूँ इस एग्जाम्पल को। मान लो कि किसी कर्मचारी को कार दे रखी है, उस कार का उपयोग वो क्या कर रहा है, कार का उपयोग कर रहा है ऑफिस से घर पे, घर से ऑफिस, ये तो क्या ऑफिस का काम। दूसरा, ऑफिस टाइमिंग के बाद यदि वो कोई घूमने जा रहा है या फिर कोई उस कार का उपयोग निजी प्रयोग के लिए ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके सामने भी आपके सामने दो चीजें होने वाली। कौन कौन सी, पहले देखें, जो भी खर्चे हो रहे हैं, समस्त प्रकार के जो खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चे का जो वहन करेगा वो कौन कौन वहन करेगा, नियोक्ता वहन कर रहा है। यानी सभी खर्चे कौन देगा, कंपनी देगी। उस केस में क्या होगा, उस केस का मैं आपको बता ही देता हूं। उस केस में 1800 रुपये प्रतिमाह तक की राशि कर मुक्त हो जाएगी। कितनी राशि होगा, 1800 रुपये की राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। एज पर ITR 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1961 के तहत 1800 रुपये प्रतिमाह की राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, मान लो कि कंपनी ने क्या बोला, कार तो कंपनी की है, कंपनी ने क्या बोला, हमें आपको हर महीने 5000 रुपये का दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, किसके लिए, गाड़ी का पेट्रोल भराओ, उसका रख रखाव करो, जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो समस्त जो खर्चे हो रहे हैं वो कौन दे रही है, कंपनी दे रही है, यानी नियोक्ता दे रहा है। तो उस केस में माफी कितनी हो रही है, मात्र 1800 रुपये की। यानी 5000 यदि इसको मिलते हैं प्रति माह का, 5000 में से 1800 तो चला गया, बाकी राशि कितनी बची, 3200 रुपये। तो 3200 रुपये पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक आ रही होगी समझ में बात क्लियर। यदि बात करते हैं साथ ही साथ कंपनी ने क्या दे रखा, ड्राइवर भी दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ड्राइवर दे रखा हो, तो उस केस में क्या होगा, यदि कंपनी ने ड्राइवर दे रखा हो तो उस केस में इनकम टैक्स बोलता है कि यदि ड्राइवर दे रखा हो तो 900 रुपये और जोड़ दो। कितने और जोड़ दो, 900 रुपये। यानी आपका 2700 रुपये तक का जो राशि होगी वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। बाकी की राशि पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। यानी कि कंपनी ने दिया 5000 रुपये, उसमें से 2700 रुपये क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। 2700 रुपये कब आएगा, जब उस कार के साथ कौन है, ड्राइवर भी है। यानी 900 रुपये और जोड़ दिया गया है, तो 5000 में से 2700 हो गया, तो बचा कितना, 2300 रुपये से क्या लग जाएगी, टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट है स्टूडेंट्स।
आगे वर्ष में यहाँ पे जो राशि लिख रखी है वो क्या है कि आपको कितनी राशि तक कर मुक्त होगी वो आपको यहाँ पर गणना में आप लोगों को समझा रहा हूँ। मोटर कार फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये तो बात होगी कार का उपयोग कब ले रहे हैं, पर्सनल यूज की भी ले रहे हैं और ऑफिस यूज की भी ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, समस्त खर्चे कौन कर रही है, कंपनी कर रही है, तो आपको इस चीज को फॉलो करना है। लेकिन यदि बात करते हैं इसकी जो भी पर्सनल यूज होते हैं, पर्सनल उपयोग के लिए जब कार उपयोग में लाई जाती है तो उस केस में क्या होगा, पर्सनल यूज में अपन कार लेके आ रहे हैं और उसका जो खर्चा होता है वो खर्चा वहन कौन कर रहा है, स्वयं कर्मचारी कर रहा है। कंपनी ने बोल रखा है ऑफिस का जो खर्चा होगा वो तो हम पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि आपके बाहर जाते हो और उस केस में जो भी खर्चा वगैरह होता है तो वो जो भी खर्चा होता है आपको स्वयं को वहन करना है। कार हमने आपको दे रखी, खर्चा आपको वहन करना है। तो फिर क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, यदि निजी उपयोग के वे कौन वहन कर रहा है, कर्मचारी वहन कर रहा है, उस केस में जो भी पैसा कंपनी को ओर से उसको मिलता है, तो देखो कंपनी को ओर से पैसा तो मिलना ही है, ठीक है, पर्सनल यूज का नहीं मिलेगा, नॉर्मल तो ऑफिस यूज वाला तो मिलेगा ना। तो उस केस में क्या हो रहा है कि निजी उपयोग की बात करते हैं तो 600 रुपये प्रति माह क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। कितना, 600 रुपये प्रति माह माफ हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको हर चीज को फॉलो करना है। कंप्लीट है, 600 रुपये तक जो माफ हो जाएगा, प्रति माह तक माफ हो जाएगा। लेकिन यदि उस कार के साथ ड्राइवर की सुविधा दे रखी है, अब ड्राइवर देखिए परमानेंट ही होता है, नॉर्मल देखा जाए तो परमानेंट ड्राइवर ही होता है, तो उस केस में इनकम टैक्स का बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आपने ड्राइवर रख रखा है तो ड्राइवर की राशि का भी हम कुछ आपको छूट दे देते हैं। तो वो क्या बोलता है, यदि आपको उस कार के साथ ड्राइवर भी है तो उस केस में आप 1500 रुपये तक की राशि क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। कितने रुपए देखिए, 1500 रुपये, यानी ड्राइवर होता है तो 900 रुपये और जोड़ दो। मैंने आप देखो आप लोग यहाँ पे 900 रुपये मैंने मनमर्जी से नहीं जोड़े हैं, ये इस पर इनकम टैक्स रूल्स की बात कर रही है। तो यहाँ पे 900 रुपये जोड़ दिए थे, 1800 था तो ड्राइवर था तो 900 रुपये उसके ड्राइवर के जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2700 रुपये। हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं जो पर्सनल यूज के जो खर्चे होते हैं, पर्सनल उपयोग में अपने कार लिए और उसके खर्चे कौन वहन कर रहा है, स्वयं कर्मचारी वहन कर रहा है। तो उस केस में ड्राइवर नहीं हो तो 600 रुपये तक प्रति माह माफ हो जाएगा, और यदि ड्राइवर हो तो उस केस में 1500 रुपये तक का क्या हो जाएगा, वो माफी हो जाएगी। कंप्लीट स्टूडेंट यहाँ तक। तो आपको अभी इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, उससे क्या होगा आपको पता लग जाए कि हाँ अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हम जो बात करी थी हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, क्लास की जो स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी वो करी थी मोटर कार फैसिलिटी के हिसाब से। मोटर कार फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी की ओर से कर्मचारी को कोई कार की सुविधा प्रदान करना, वो कहलाता है मोटर कार की फैसिलिटी। इनकम टैक्स में वो सब जो भी सुविधाएं मिलती हैं किसी कर्मचारी को, वो सभी सुविधाएं क्या होती है, कर योग्य होती है। आ रही बात समझ में। फिर आप लोगों को मैंने बताया था दो इसमें डायग्राम होता है, यानी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से, जो कार की सुविधा जो होती है वो दो प्रकार से इसको मैं भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग क्या होता है, यदि उस कार के इंजन की क्षमता है 1.6 लीटर तक, या दूसरे शब्दों में कहा जाए 1.6 लीटर का मतलब होता है 1600 सीसी, इंजन की क्षमता की बात कर रहा हूँ। यदि इसको जो कार मिली है वो 1600 सीसी इंजन की कार की मिली है तो उस केस में क्या होगा, और यदि उसको जो कार की जो फैसिलिटी मिली वो मिली है 1600 सीसी से ज्यादा इंजन की क्षमता की बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आज की क्लास में हमने पढ़ा था यदि जो कार की सुविधा जो मिली कर्मचारी को वो 1600 सीसी इंजन तक की मिली है तो उस केस में क्या करना है। उस केस में मैंने आपको बताई थी ये चीजें, मैंने आपको बताया था कि जो गाड़ी मिली है वो गाड़ी है किसकी, है किसके मतलब क्या था, इसमें तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। कौन कौन सी, कार किसकी हो, नियोक्ता की हो, या फिर नियोक्ता ने किराए पे ले रखी हो तो क्या करना पड़ेगा। यदि कार स्वयं कर्मचारी की हो और खर्चे वहन कौन करता है, कंपनी करती है, तो उस केस में क्या होगा, ये आने वाली क्लास में बताऊंगा क्या होता है उस केस में। फिर यदि उस व्यक्ति के पास या उस कंपनी के पास एक से अधिक कारें हैं और उनका उपयोग कहाँ हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए भी हो रहा है, साथ ही साथ ऑफिस यूज के लिए भी हो रहा है, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो बताएंगे आने वाली क्लासों के अंदर। फिर मैंने स्टार्टिंग जो की थी आज के टैक्स के ट्रीटमेंट की जो स्टार्टिंग क्लास की थी वो क्या की थी, मैंने आपको की थी ये वाली बात। मैंने आपको बताया था यदि कोई जो कार है वो कार जो है वो क्या है, स्वयं नियोक्ता की है या फिर नियोक्ता ने उस कार को किराए पे ले रखा है, तो उस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट करने का एक छोटा सा तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले देखना इन तीन चीजों को। तीन चीजें कौन कौन सी है। पहली चीज ये हो गई कि जो कार है उसका उपयोग क्या हो रहा है, क्या उसका उपयोग केवल ऑफिस के लिए हो रहा है,
यदि इस कार का उपयोग केवल ऑफिस यूज के लिए ही हो रहा है तो उस पर जो राशि बनेगी टैक्स की, वो कोई टैक्स की राशि नहीं बनेगी। यानी जो भी उसको पैसा मिलेगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। 5,000 रुपये मिले और कार ऑफिस जा रही है, ऑफिस से घर आ रही है, बस इतना सा काम ही हो रहा है, तो जो भी राशि मिली पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, जो सुविधा मिल रही है नहीं वो राशि कर मुक्त हो जाएगी। फिर बात करते हैं यदि उस कार का उपयोग केवल किसके लिए ले रहे हैं हम, केवल उसका उपयोग हम ले रहे हैं निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट है वो पे कौन कर रहा है। अमाउंट पे करने का मतलब क्या हो गया, अमाउंट पे करने का मतलब ये हो गया कि जो खर्चे होते हैं गाड़ी को चलाने के, गाड़ी के रख रखाव के, वो जो खर्चे होते हैं वो खर्चे कौन पे कर रहा है। यदि वो खर्चे पे कर रहा है कौन, नियोक्ता, नियोक्ता पे करता है, तो उस केस में क्या करना, नियोक्ता के खर्चे हुए वो प्लस कार की लागत का 10% उसको आपको निकालना है, और वो पूरी जो भी राशि होती है वो क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी। यानी जो कर योग्य राशि जो हम निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, जो राशि प्राप्त हुई वो माइनस ये वाला, तो जो राशि होगी वो कर योग्य हो जाएगी। यानी ये वाली राशि क्या है, कर मुक्त है। कंप्लीट यहाँ तक। फिर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। यदि बात करते हैं कार का उपयोग ऑफिस यूज के लिए भी हो रहा है, साथ ही साथ उस कार का उपयोग हम कहाँ ले रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में दो कंडीशन में सामने आ जाएगी। जो भी खर्चे हो रहे हैं वो समस्त खर्चे कौन कर रही है, कंपनी कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा 1800 रुपये प्रति माह क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। और यदि ड्राइवर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2700 रुपये माफ हो जाएगा। मैंने 900 रुपये को जोड़ दिया, इनकम टैक्स बोलता है। फिर बात करते हैं निजी उपयोग के लिए, यानी पर्सनल यूज के लिए वो कार चलाई गई है और खर्चे भी कौन वहन कर रहा है, और खुद कर्मचारी कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कर्मचारी वहन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, 600 रुपये प्रति माह क्या हो जाएगा, माफ। कंप्लीट तक। और ड्राइवर है तो क्या है, 900 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, तो 900 रुपये जोड़े तो कितना हो जाएगा, 1500 प्रति माह हो जाएगा। कंप्लीट स्टूडेंट यहाँ तक। तो ये तो बात होगी किसकी, कार फैसिलिटी के बाद का पहला पॉइंट। यदि कार के क्षमता, इंजन की क्षमता कितनी 1600 सीसी तक है, और उसमें भी पहला पॉइंट क्या था, यदि कार क्या हो रही है, नियोक्ता की और नियोक्ता ने किराए पर ले रखी है। कंप्लीट स्टूडेंट। तो आने वाली क्लास, यानी आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे, और उसमें आपको बताऊंगा कि आगे वाला जो टॉपिक में है जिसमें आपको स्वयं की कार हो गई या फिर एक 1600 सीसी से ज़्यादा यदि कार की क्षमता है तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासों के अंदर। इस पर तब तक आप इस चीज़ को रिवाइज करें। धन्यवाद।